कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पहले इस पे चलते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है एक्स और वाई, दो वेरिएबल दे रखे हैं, डेंसिटी फंक्शन आपको पता है एफ वाई होता है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है हमने वाई का। जब आपको गिवन है x इज इक्वल टू सम x, कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन, तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे आपने वहां पे बनाया था, वहां कैसे बनाया था आपने? तो अपने प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू वाई गिवन x इज इक्वल टू x निकाली थी। कैसे निकाली थी? ऊपर आपने प्रोबेबिलिटी y x इज इक्वल टू x रखा था, y में प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x करा था, यही करा था। ऊपर इंटरसेक्शन फॉर्म में से रिप्लेस करते थे। अब यहाँ पे आपका डिस्क्रीट तो है नहीं कि आप ऐसे लिख दोगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम कॉन्टिन्यूअस में निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पे इसी जगह पे क्या आ जाएगा? डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे एफ एक्स वाई, और ये क्या है? मार्जिनल फंक्शन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वाई में एफ एक्स। तो सेम कॉरेस्पॉन्डिंग जैसा डिस्क्रीट में था वैसा ही कॉन्टिन्यूअस में बना, बस यहाँ पे आपका डेंसिटी मास फंक्शन था, यहाँ क्या बन गया? डेंसिटी फंक्शन बन गया। यहाँ पे x इज इक्वल टू x की बात करती प्रोबेबिलिटी, यहाँ क्या बन गया? एफ एक्स बन गया। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम ही आया है। और अगर आपको एफ एक्स बाय वाई निकालना है, इसका मीनिंग क्या है? x इज इक्वल टू एक्स गिवन y इज इक्वल टू वाई, तो ये कैसे निकलेगा? ऊपर तो एक्स वाई आएगा, नीचे जो y वाला होगा एफ ऑफ वाई। तो इस तरीके से हम, गिवन होगा आपको कि एफ वाई ग्रेटर देन 0 है, तब आप निकाल सकते हैं दैट इज मार्जिनल डेंसिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हमारी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एक बार दोबारा रिपीट करना। कौन से वाला? एफ एक्स बाय इससे वाई। ऊपर वाला रिपीट करना, नहीं इससे ऊपर वाला रिपीट करना। एफ वाई बाय एक्स क्या बन जाएगा? एफ वाई एक्स आ जाएगा ऊपर, और नीचे एफ एक्स आ जाएगा जो नीचे वाला। कंडीशनल में यही करते हैं ना, ऊपर तो इनके इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन की जगह यहाँ पे क्या चलता है? कोमा चलता है। दोनों की बातें आ गई, इंटरसेक्शन मतलब ज्वाइंट वाला आ गया, और एक नीचे क्या बार आएगा? ऊपर मार्जिनल आ स्क्रॉल जाएगा करना, सिर्फ। एक बार ऊपर क्या कह स्क्रॉल रहे करना हो? जो आपने पहले कहा। बोलो। मैम यहाँ पे y और x दोनों कैरी करेंगे। वेरी नहीं, फिक्स वैल्यूज है हमारी। y इज इक्वल टू दोनों एक ही फिक्स पर्टिकुलर होगी पॉइंट है, x इज इक्वल टू x एक पर्टिकुलर पॉइंट है हिमांशी। ठीक है दीदी। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट। हम जैसे y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू 2 निकालना चाहते हैं, जैसे हमने डिस्क्रीट में क्वेश्चन किया ना, वैसे इसका भी एक क्वेश्चन करेंगे, उससे ज्यादा क्लियर होगा। अभी सिर्फ फॉर्मूले पे एक बार ध्यान दो। अच्छा, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम उसी तरीके से सेम रूल फॉलो करते थे ना। अगर आपको याद हो, आप कहते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इज ग्रेटर देन 0 आप बोलते हो, और अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई बाय बी भी कर देते हो, ये भी क्या रहता है आपका? ग्रेटर देन 0 ही रहता है। ये हमने निकाला था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। क्यों? डेंसिटी फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ऑल ओवर भी क्या आएगा आपका? ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से डेंसिटी फंक्शन तो प्रॉपर्टी फॉलो करता है ना कि प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, वही हम बोल रहे हैं। तो यहाँ से जो हम एफ वाई बाय एक्स निकाल रहे हैं, वो क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। और सम ऑफ जब आप ऑल करते हो तो वो क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे भी जब आप सम करोगे तो सम किस पे करेंगे? अभी ये बताओ, y बाय एक्स अगर मैं लिख रही हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू dy करेंगे ना, ऊपर वाले के विद रिस्पेक्ट तो नीचे तो सेम रहता है। अगर आपको एडिशन फॉर्मूला भी याद है, a यूनियन b बाय c, हमने कैसे बोला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय c प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाय c माइनस प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b बाय c। मैंने कहा था नीचे वाला सेम ही रहना चाहिए, सिर्फ ऊपर वाले की प्रॉपर्टीज होती हैं चेंज। वैसा ही यहाँ पे हो रहा है कि ऊपर वाले का जब हम ऑल ओवर हर वैल्यू के लिए सम करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होल्ड करेगी। देखो मैं प्रूव करके दिखाती हूँ आपको ये वाली बात। देखो कैसे प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ये ले ली हमने लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूंगी क्या बन जाएगा? ऊपर एफ एक्स वाई बन जाएगा,
नीचे एफ एक्स बन जाएगा, इधर डी वाई बन जाएगा। एफ एक्स को आप बाहर ले लीजिए क्योंकि डी वाई पे इंटीग्रेशन चल रहा है, तो मैंने एफ एक्स को बाहर ले लिया, एफ एक्स वाई डी वाई। ये क्या बन जाएगा बताइए, चलिए जिसने अच्छे से पढ़ा वो मुझे इसका आंसर बता पाएगा। ये क्या बन गया आपका, आपने डेंसिटी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y की हर वैल्यू के लिए इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या निकल के आएगा, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स। यस, वेरी गुड। ठीक है, मार्जिनल हमने अभी ऐसे निकालना बताया था x का आपको, तो इससे कट के आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं सिर्फ ऊपर वाले के हर वैल्यू के लिए अगर हम करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो कंडीशनल में हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो ऊपर वाले पे आपने ध्यान देना। अगर सिमिलरली मैं x बाय वाई के लिए प्रॉपर्टी लगाऊं, जो भी मैंने y बाय एक्स के लिए लगाई है, तो x बाय वाई के लिए क्या बन गई आपकी, ये ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा सबसे पहले, तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है f ऑफ x बाय वाई, x बाय वाई अगर आप इसका इंटीग्रेट कर दो किसके विद रिस्पेक्ट करूं, अब dx के, वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन बताया, डिस्ट्रीब्यूशन कहीं नहीं बताया। अभी हम स्मॉल एफ एक्स वाई निकाल रहे थे ना, स्मॉल एक्स गिवन वाई, स्मॉल एफ वाई गिवन एक्स। अभी तक हमने कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन निकाले, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं निकाले। तो कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन तरफ बढ़ते हैं अब। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो इसमें देखो अगर मैं निकालना चाहती हूँ कैपिटल एफ वाई बाई एक्स, ये निकालना चाहती हूँ अगर मैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखे तो हमें लेनी क्या है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है ये, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वो प्रोबेबिलिटी लेना चाह रहा है जिसमें y लेस देन y रहे और गिवन x इज इक्वल टू x। यही तो मीनिंग हुआ। एफ वाई बाई एक्स का मीनिंग क्या है आपका, नीचे वाले को चेंज नहीं करना, नीचे वाले तो वही पॉइंट रहेगा, सिर्फ ऊपर वाले पे एफ वाई अप्लाई कर दो, ऊपर वाले पे लगाओगे क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी y लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का ये मीनिंग होता है कंडीशनल में, नीचे वाले का कोई रोल नहीं रहता कंडीशनल, वो नीचे वाला तो नीचे ही बैठा रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मैंने ये लिखा है इसका मीनिंग क्या होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं y लेस देन y की इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू x करते हैं, इंटरसेक्शन मतलब कोमा y में प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, ये निकालना चाह रहे हैं। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि x की तो आपने एक सिंगल वैल्यू जो भी ली है वो ली है, y की y तक वाली वैल्यू आ रही है, मतलब इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकती हूँ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू y dy एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। ठीक लिखा नहीं मैंने, दोबारा देख लीजिए एक बार अपने आप। अगर इन स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दीदी एफ एक्स क्यों डिवाइड किया है, ये प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, अगर हम देखें यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है आपका, हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे आपका, इसको हम ओपन करना चाह रहे हैं ना कि ये वाली चीज ओपन हो जाए पूरी की पूरी, तो y में सिर्फ x था और x इज इक्वल टू x आपका क्या बन जाता है। अगर हम कॉन्टिन्यूस के केस में देखें, डिस्क्रीट में चलो सिंगल पॉइंट चलता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस में क्या बन जाता है, मार्जिनली तो बन जाता है उस x के लिए, एफ एक्स मतलब उस सिंपल हम x पॉइंट पे f की बात कर रहे हैं, f की वैल्यू क्या होगी x पॉइंट। ठीक है, ठीक है दीदी। हाँ डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस में आप इसी तरीके से आते हैं, डिस्क्रीट में सिंगल पॉइंट पे बात करते हैं लेकिन कॉन्टिन्यूस में आपको f पे ही आना पड़ेगा। चलिए, तो ये आपने लिखा है, इसको आप और क्या भी लिख सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें एफ ऑफ वाई बाई एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि y में x है, ऊपर एक्स वाई की इंटरसेक्शन ही तो है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें इन शॉर्ट ये पता चल गया कि जब हम कैपिटल एफ वाई बाई एक्स निकालना चाहते हैं तो वो और कुछ नहीं हो रहा, आपका स्मॉल एफ वाई बाई एक्स ही आ रहा है, लेकिन उसका y के विद रिस्पेक्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ले रहे हैं, ऊपर वाले के विद रिस्पेक्ट। यही मैंने बताया कि नीचे में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ ऊपर वाले में चेंज होता है कंडीशनल में, तो ऊपर वाले पे हमने f लगाया, तो ऊपर वाले में f लगाना मतलब माइनस इन्फिनिटी टू y dy, अंदर बन गया डेंसिटी फंक्शन।
तो चेंज होके ही ये आ चुका है। तो फॉर्मूला अब याद रहेगा आपको शायद, ये वाला रिलेशन याद रहेगा ना, ये रिलेशन ऐसे ही। एफ एक्स वाई बाय वाई का बताओ, चलो कौन बताएगा? क्या लिखूं? लास्ट लास्ट रिजल्ट बताओ बस। शीतल तुम बताओ, एफ एक्स बाय वाई क्या लिखूं यहाँ पे? -∞ to x f of x by y dx। यस, ठीक है, समझ आ गई बात। डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का लेना है बस, -∞ to x अंदर बन जाएगा इसी का डेंसिटी फंक्शन सॉरी। तो ये हमने पढ़ा अभी तक कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सिमिलरली जैसे हम इंडिपेंडेंस ऑफ टू इवेंट कैसे बात करते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, है ना। तो यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट कैसे कहेंगे? वहां तो आपने एक रिजल्ट ये लिखा था डिस्क्रीट के केस में कि आप जब ये निकाल रहे हो ज्वाइंट, मार्जिनल की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, ये आपने बोला था। अगर मैं इसी को एफ एक्स वाई में लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। तो अगर आपको इंडिपेंडेंस बात करनी है इस केस में तो ये प्रॉपर्टी बनेगी, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन। या फिर ये चीज कैसे निकल के आई है आपकी, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कंडीशनल की यहाँ पे डेफिनेशन वो वाली भी लगा सकते हो, ऊपर वाली कंडीशनल की डेफिनेशन तो पता है ना, एफ ऑफ एक्स बाय वाई अगर एफ एक्स के इक्वल आ जाए इफ, या फिर और एफ ऑफ वाई बाय एक्स आपका एफ ऑफ वाई के इक्वल आ जाए, एक ही बात है दोनों। इसी से ये बना है, देखो घूम फिर के मैं इससे यहाँ पे पहुंच सकती हूँ। कैसे पहुंचते थे हम, कुछ याद है? अगर मैं इसको ओपन करूंगी क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स वाई ऊपर आएगा, नीचे एफ ऑफ वाई आएगा, इधर एफ ऑफ एक्स आएगा। देखो वही तो बन गया, इधर जाके यही वाली स्टेटमेंट बन गई पूरी की पूरी। ऐसे इधर से भी यहाँ पे जा सकते हैं, सारी इक्विवेलेंट की। तो इट मींस आपको इन शॉर्ट इंडिपेंडेंट के लिए सिर्फ इतना ही दिखाना होता है कि प्रोडक्ट अगर हम करें मार्जिनल फंक्शंस का, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शंस का, तो इक्वल आ जाए ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शंस के। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल को इंडिपेंडेंट कहना इट मींस हम स्टोकास्टिकली इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। बात एक है, स्टोकास्टिकली वर्ड जो आता है, स्टोकास्टिक वर्ड वो रैंडम वेरिएबल के केस में आता है, जहां पे रैंडमनेस होती है उसी को हम स्टोकास्टिक इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये पेपर में स्टोकास्टिकली इंडिपेंडेंट आ जाए या फिर खाली इंडिपेंडेंट आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही वर्ड है। तो ये सोचो क्या देखे, हमने तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट पढ़ा था, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट पढ़ा था, अभी स्टोकास्टिक इंडिपेंडेंट कौन सा आ गया? तो रैंडम वेरिएबल के केस में स्टोकास्टिकली इंडिपेंडेंट आता है। ठीक है, तो अगर वो इंडिपेंडेंट बोले या फिर स्टोकास्टिकली इंडिपेंडेंट बोले, बात एक ही है, कुछ भी बोले। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए जो हम इतनी देर से करे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, मीरा आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा जो आप पूछ रहे थे। कल हमने क्वेश्चन किया था उसी से स्टार्ट करते हैं, चलो, या उससे डिफरेंट ले लेते हैं कल वाला, तो दोबारा आप भी बोर हो जाओगे। वीके कपूर की बुक से एक क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपका, इसके अंदर है कॉन्टिन्यूअस का करना है ना हमें, तो और साथ साथ ये भी देखना है हमने कि कंडीशनल का भी क्वेश्चन हो। 5.39 उसको करेंगे, 5.39। क्वेश्चन ये है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स वाई, कितना दे रखा है? 2 दे रखा है अगर x 0 से 1 के बीच में है,
और y 0 से x के बीच में है, और एल्सवेयर दे रखा 0, बाकी सब जगह पे 0 आंसर है। तो सबसे पहले तो आपको मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकालना है ऑफ x एंड y। मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन मतलब f ऑफ x निकालना है और f ऑफ y निकालना है, ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इन दोनों को, इसकी हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट करते थे, क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बताओ। एफ एक्स को निकालना है तो एफ एक्स वाई का क्या करूं, इंटीग्रेट तो करना है, ये ऑब्वियस सी बात है। किन वैल्यू के लिए इंटीग्रेट करूं, यहाँ किसका डिफरेंशिएशन लूं, वाई का ले या एक्स का ले, जी वाई। मैम वाई का। वाई, यस वेरी गुड, वाई का आएगा ना, क्योंकि एक्स तो हर वैल्यू, एक्स तो एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, एक्स इज इक्वल टू एक्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन वाई की हर वैल्यू को लोगे ना साथ में, x1 प्लस x2 प्लस x3, डिस्क्रीट में तो ऐसा हो जाता था, लेकिन एक कॉन्टिन्यूअस का केस है तो y का इंटीग्रेशन चलेगा, जो भी पॉसिबल वैल्यू होंगी y की उन पे। तो y की पॉसिबल वैल्यू ढूंढने चलते हैं, चलो अब हम ये देखते हैं। तो y की पॉसिबल वैल्यू मैं कहां से देखूंगी, क्वेश्चन से। क्वेश्चन में y की पॉसिबल यहाँ से 0 से x तो दिख रही है, लेकिन x अपने आप में 1 से भी ले सकते, तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिक्स सा है ना अभी। तो एक काम करो, उसका फिगर बनाओ, जब भी मिक्स क्वेश्चन हो फिगर बनाओ उसका। तो अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, फिगर कैसे बनेगा, x तो 0 से 1 के बीच में, ये x 0, ये x 1, 0 से ग्रेटर y है, इनके बीच का आगे एक तो रीजन आपका, ठीक है, ये पूरा। एक बार इन्होंने बोला है y ग्रेटर देन 0, ये y इज इक्वल टू 0, इससे ऊपर y ग्रेटर देन 0, और y लेस देन x कौन सी लाइन बनेगी बताओ अब, ये y इज इक्वल टू x हो गई आपकी, लेस देन x नीचे आएगा या ऊपर आएगा, कैसे चेक करते थे, यहाँ का एक पॉइंट उठा लो, से हमने 1 0 उठा लिया, x 1 लिया, y 0, क्या 0 लेस देन 1 होता है, होता है ना, 1 बड़ा है 0 छोटा है, तो इधर वाला रीजन ही आ गया, क्योंकि ये पॉइंट इस साइड और इस सेटिस्फाई कर गया, यस इट इज सेटिस्फाई, तो ये नीचे का आ गया। तो कॉमन रीजन क्या बना, इससे ऊपर बोला था हमने, इससे नीचे बोला है, और ये रीजन था, तो ऑल ओवर रीजन आपका ये वाला आया जो हमने लिखा है, ठीक है। अब इस रीजन में आपने खुद ही बोला मुझे y के विद रिस्पेक्ट लिमिट चाहिए, तो y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ये y के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये लाइन अगर हम देखें कहां से स्टार्ट हो रही है, y इज इक्वल टू 0 से, और कहां पे खत्म हो रही है, y इज इक्वल टू x पे। तो y की लिमिट आ गई आपकी 0 से x, 0 से x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगी एफ एक्स वाई था आपका 2 dy, पुट करोगे 2 y आएगा, और y की लिमिट 0 से x, तो 2x आंसर आया। लेकिन x की किन वैल्यू के लिए आया, x कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं यहाँ पे बताओ देख के, x जो 0 से स्टार्ट हुई, इस आर्क को मैं कहां से मूव कराना शुरू करूंगी, इस आर्क को मैं यहाँ से मूव कराना शुरू करूंगी y के पैरेलल, और कहां तक जाऊंगी, ऐसे ऐसे मूव करते करते यहाँ तक एंड जाऊंगी मैं। ये कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू कहां तक जा रही हूँ मैं, ये कौन सी थी आपके पास, x इज इक्वल टू 1 वाली, तो x 0 से 1 तक लाई कर रहे हैं आपका, ये आपके पास मार्जिनल आया x का। सिमिलरली आप मार्जिनल ऑफ y निकाल सकते हो, y में किसके विद रिस्पेक्ट होगा, आपको चाहिए है x के विद रिस्पेक्ट, तो लिमिट चेंज करो, देखो x में कहां से कहां तक लिमिट चल रही है आपकी, पैरेलल टू x एक्सिस, जब आप अपनी आर्क ड्रॉ करो पैरेलल टू x, मैंने मान लिया ड्रॉ कर ली, तो आपको x को यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक जाना है। x कहां से स्टार्ट हो रहा है, y से स्टार्ट हुआ, x इज इक्वल टू y, कहां खत्म हुआ, x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू y से 1, एफ एक्स वाई डी वाई। बस अब आप इसको सॉल्व करो, इसके बीच में आपका आंसर क्या आता है, 2 dy, ठीक है ना, वैल्यू पुट करो, डी एक्स, एक्स चल रहा था, x आएगा, इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट करोगे 2 1 माइनस y, दैट इज योर आंसर। और यहाँ पे y के लिए कहां से कहां तक लाई कर रही है, किन किन y की वैल्यू के लिए आया, y कहां से कहां तक लाई कराना पड़ेगा मुझे, इस कर्व को मुझे कहां से कहां तक मूव कराना है, यहाँ से शुरू करना, मूव कराना है, ऐसे 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 चलते 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 चलते, ये रीजन यहाँ तक जाएगा, इस तक, ये कौन सी लाइन है आपकी, यहाँ तक जा रहा है ना रीजन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो y 0 से स्टार्ट होके ये लाइन थी आपकी y इज इक्वल टू 1 वाली, क्यों है 1 वाली लाइन, देखो इस पॉइंट से, देखो ये पॉइंट है x इज इक्वल टू y, तो ये पॉइंट था आपका 1, x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन थी ना, तो यहाँ x 1 था, तो y भी यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये लाइन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 1, तो y कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपका 0 से 1। तो ये आपके मार्जिनल फंक्शंस निकल चुके हैं, एफ एक्स और एफ वाई, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन। नीरम क्लियर हुआ अब?
हाँ जी दीदी। चलिए देन अब हमें निकालना है कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x, ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y गिवन x। क्या फॉर्मूला बताया था आपको, ऊपर f x y लो, नीचे f x लो। f x y है आपके पास 2, किन वैल्यू के लिए आपका 2, हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो देखो किन के लिए निकल के आएगा। एफ एक्स कितना है मार्जिनल, आपने अभी ऊपर ही निकाला है, 2x निकल के 2x। आया है, तो ये आ गया 1/x, 1/x आया ना आपका। लेकिन किस रीजन में आया आपका, ये रीजन आपका कौन सा था, जो भी आपने रीजन बनाया था वो आपने ये बनाया था 0 से y लेस देन x और x 0 से 1, इनके लिए आपने बनाया था। ठीक है, तो जो गिवन x ले रही हूँ मैं, ये x आपका 0 से 1 तक लाई कर सकते हैं, और जो आपका ये y है ऊपर वाला, कहां से कहां तक लाई कर रहा है, जो आपने पुट किया वो इसके लिए पुट किया कि y जो था 0 से x के बीच में लाई कर रहा था, आपने उसके लिए पुट किया। तो ये क्वेश्चन में गिवन होता तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली नीड नहीं पड़ेगी हमें, एक्चुअली में आपको देखना पड़ेगा, फिगर से भी देख सकते हो आप। x की तो आपको रेंज बतानी है कि x ऑल ओवर कहां से कहां तक हो सकता है, नीचे ना x, तो x की तो आपको सिर्फ रेंज बतानी है, सिर्फ रेंज बतानी है। और y कौन बताएगा, ये ऊपर से ही पता चल रहा है हमें, जब आपने एफ एक्स निकाला था तो उसमें देखो एक बार, ये एफ एक्स निकाला था आपने, इसमें y कहां से कहां तक लाई किया था, आपका y 0 से x तक लाई किया था, है ना, तो ये y की लिमिट बता देगा। ये लिमिट आपकी निकली हुई है, जो नीचे आता है ना एफ एक्स, वहीं से पता चल जाएगा कि x तो 0 से 1 के बीच में, और y कहां से कहां के बीच में, 0 से x के बीच में। और जब आप नीचे एफ वाई रखोगे, एफ वाई रखोगे, एफ वाई के केस में x लाई कर रहा है आपका y से 1 तक, और y लाई कर रहा है 0 से 1 तक। तो जब मैं एफ एक्स बाय वाई निकालूंगी, यहाँ पे x बाय वाई, वो आएगा एफ एक्स वाई बाय एफ ऑफ वाई, मतलब नीचे एफ वाई आ रहा है, तो अब आप एफ वाई के पास जाओगे, एफ वाई निकला आपका 2 1 माइनस वाई ऊपर 2, तो आ गया 1/1 माइनस। तो एफ वाई के अंदर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपका एक्स वाई से 1 के बीच में था, वही हमने लिमिट रखी है यहाँ पे, और y 0 से 1 था इस केस के अंदर। तो इससे ही पता चलेगा कि आप ये रख रहे हो यहाँ पे, ये तो दोनों में कॉमन ही है, तो दे ही रखा है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो नीचे वाले का लिमिट है ना, वो लिमिट्स रहेंगी, उससे पता चलेगा। क्लियर हुआ है? अब जो आपने निकाला है आप मुझे यहाँ से, हाँ मैम एक चीज बताना, जो इससे ऊपर जो हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है एफ एक्स का और एफ वाई का, एफ एक्स जो होता है हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही होता है, अगर उसको इंटीग्रेट करते हैं पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो वो 1 के इक्वल आएगा क्या? एफ एक्स पे जब आप फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इंटीग्रेट करेंगे, फॉर ऑल वैल्यू एक्स ऑफ एक्स, वो 1 आएगा, डेफिनेटली आएगा, करके देखो आप। एफ एक्स क्या है, एक्स 0 से 1 पे लाई कर रहा है, वैल्यू तो मतलब 0 क्या? से 1, यही बता रही हूँ ना, ये रहा एक्स आपका 0 से 1 लाई कर रहा है इस केस के अंदर, तो 0 से 1 जब आप 2x का इंटीग्रेट करेंगे ना dx पे, करके देखो कितना आएगा, 2x² बाय 2 0 से 1, कितना आ गया आंसर, 1 ही तो आया। ठीक है, बाकी अदरवाइज तो 0 ही है ना इसका आंसर। जब एफ एक्स जो आपका निकला है वो 2x निकला है सिर्फ 0 से 1 के बीच में, बाकी हर जगह पे तो आंसर 0 ही है आपका, क्योंकि बाकी हर जगह पे एफ एक्स वाई भी 0 ही है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि एक्स की रेंज बता रहा है कि इतनी रेंज में ही आंसर ये है सिर्फ, बाकी हर जगह आंसर तो 0 ही है। ठीक है, आएगा बिल्कुल, जो आप पूछ रहे हो आएगा, बनाएगा। अच्छा अब ये बताओ ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या कहा था आपको कि मार्जिनल की प्रोडक्ट्स कंप्लीट एक्स वाई वाले डेंसिटी फंक्शन की इक्वल आना चाहिए, ज्वाइंट। आपका ये निकला 2x, एक निकला 2 1 माइनस वाई, क्वेश्चन में गिवन था आपको कितना गिवन था, सिर्फ 2, क्या ये इसके इक्वल है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं आया, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको मार्जिनल भी निकालने के लिए कह सकता है, एफ एक्स वाई पता होना चाहिए, एफ एक्स वाई से आप चल सकते हैं, ज्वाइंट से, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन अगर आपके पास है तो आप सारे निकाल सकते हो इजीली, जैसे हमने निकाले हैं। अगर ज्वाइंट नहीं है, मान लो आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन से ज्वाइंट निकाल लो ना, कैसे निकालोगे डिस्ट्रीब्यूशन से ज्वाइंट,
जस्ट आपको 2 बार डेरिवेटिव ही तो करना है, एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हैं आपके इसके अंदर। जैसे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन बताऊं इसमें जो है आपका ऐसा 5.45 एग्जाम्पल, आपको ज्वाइंट दे रखा है एक्स वाई दे रखा है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन 1 माइनस ई की माइनस एक्स माइनस ई की माइनस वाई प्लस ई की माइनस एक्स प्लस वाई, ये दे रखा है आपको। वेयर एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 एल्स वेयर 0, ये दे रखा है आपको। ठीक है, अब इसके अंदर पहले आप स्मॉल एफ एक्स वाई निकाल लो। वो कैसे निकलेगा, कर्ली टू एफ बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई करने को, तो इसका तो 0 ही आना है, इस पे कर लो बस। इसका पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस ई की माइनस वाई बन जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो माइनस ई की माइनस एक्स प्लस वाई। अब जो आया उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे ये तो खत्म, ये वाला हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस का साइन एक और आगे आ जाएगा ई की माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये आपका आ चुका है, कितना आ चुका है आपका, स्मॉल एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई की माइनस एक्स प्लस वाई। ये कब आया, जब आपका x भी ग्रेटर देन 0 y भी ग्रेटर देन 0, ऊपर गिवन था आपको, अदरवाइज 0, अदरवाइज 0। ठीक है, अब जब भी आपका फंक्शन इस तरीके से हो पाए ना, अगर आप एफ एक्स वाई को 2 की प्रोडक्ट में लिख पाओ, तो वो 2 फंक्शन ऐसे हो कि इधर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ x हो और इधर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ y हो, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ y हो, तो वहां से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि आपका मार्जिनल x का यही निकलेगा, आपका मार्जिनल y का यही निकलेगा, डायरेक्ट बता सकते हो आप। अगर आप अलग अलग लिख पा रहे हो तो तब मैं बोल रही हूँ, अगर वो 2 अलग अलग प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है और वो प्रोडक्ट ऐसी है कि एक सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ x है और दूसरा सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ y, और इस तरीके से कि ये भी ग्रेटर देन 0 ये भी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y, तब मैं कह रही हूँ। तो अब हम यहाँ पे देखो, अगर आपका जो फंक्शन आया है, ये शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बताई अभी, तो इसको अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, आपका एफ एक्स वाई आया था, एफ एक्स वाई ई की माइनस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ई की माइनस एक्स माइनस वाई विच इज ई की माइनस एक्स इंटू ई की माइनस वाई। तो अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 रहते हैं आपके। अगर मैं ई की पावर में कुछ लिख रही हूँ तो आप वैसे ड्रॉ भी कर सकते हो, ई की माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये ऊपर ही रह रहा है 0 से। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव भी है और ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ x है, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ y है। तो आप मैं बिना कुछ निकाले डायरेक्ट बता सकती हूँ, ये मेरा स्मॉल एफ एक्स आने वाला मार्जिनल और ये मेरा स्मॉल एफ वाई निकालने वाला मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन फॉर y, डायरेक्ट बता सकते हो बिना निकाले। अदरवाइज आपके लॉन्ग मेथड भी था कि आप यहाँ पे निकालते इसको, इससे एफ एक्स निकालना तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करते फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, जो भी फिगर बना के। ठीक है ना, तो वो तरीका भी, अदरवाइज ये तरीका बहुत शॉर्टकट है, जब आपका 2 की प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है और 2 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि दोनों ही ग्रेटर देन 0 आ रही है आपके पास फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y, और अलग अलग भी आ रही है, एक सिर्फ x का एक सिर्फ y का, तो आपके क्या बन जाते हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस बन जाते हैं, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन बन जाते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा बन जाए तो ये सिंपली क्या हो गया आपका, देखो एफ एक्स वाई लिया था वो इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के, मतलब वो इंडिपेंडेंट भी बन गया। तो वहां से हम डायरेक्ट कह सकते हैं दैट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बस ये ध्यान रखना कि 2 की प्रोडक्ट में लिखा जाए अलग अलग फॉर्म में। पीछे जैसे 2 था तो 2 को हम नहीं लिख सकते थे ना, 2 सिंपल x का फंक्शन है, सिंपल y का, किधर लेके जाऊं मैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी माइंड में कि हम सिर्फ x का और सिर्फ y का होगा तब हम बात करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि कांस्टेंट उठा लोगे, सिंपल कांस्टेंट से बात नहीं चलेगी, x और y का फंक्शन आना चाहिए, कुछ ना कुछ x की टर्म होनी चाहिए, कुछ ना कुछ y की टर्म होनी चाहिए, तब हम कह रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक है ये आपकी। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर मैं ये कह दूं, मैम हाँ बोलो, e रेज़ टू पावर माइनस y का ग्राफ बताना है इसका, सेम बनेगा जैसे e की पावर माइनस x का हाँ, बनाया है। अरे वो तो सेम ही बात हो गया, मैं y नीचे ले लूंगी इधर, e की माइनस नहीं, y का अगर ग्राफ y बनाना ऊपर ही लेते है हैं, अरे ऐसा थोड़ा ना अगर होता है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आप यहाँ लिखते हो ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये तो डिपेंडेंट का काम करा ना, e की माइनस वाई को, ग्राफ आपको e की माइनस वाई का बनाना है, e की माइनस ऐसा ग्राफ बनाना मतलब y इज इक्वल टू माइनस e की x लेके चलते थे ग्राफ में,
ये इंडिपेंडेंट होता था, ये डिपेंडेंट होता था। अब आपका ये वाला इंडिपेंडेंट हो गया और इक्वल टू जेड ले लो, ये डिपेंडेंट हो गया, ग्राफ तो सेम ही बनेगा ना। ठीक ठीक है है, मैम। एक्सिस में कंफ्यूज मत हो। चलो, इसमें क्वेश्चन देखो इस टाइप के भी आ सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ अंदर वाली रेंज देखनी थी, सिर्फ अंदर वाली। जैसे कल हमने अंदर वाली देखी थी, 0 से 2 और 0 से 4 लिख दिया था, जो भी था आंसर। वहां पे हम ग्राफ पे नहीं गए थे ना ग्राफ पे। अब यहाँ पे आपसे ये पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। डिस्क्रीट के केस में तो हमने केस देख लिए थे कौन कौन से x प्लस वाई है जिनका सम लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। कॉन्टिन्यूअस के केस में क्या करेंगे, हम सिर्फ अंदर वाले का ग्राफ बनाएंगे, सिर्फ अंदर वाले को देखेंगे। तो इस अंदर वाले का ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ और ऊपर वाले ले लो। ये ग्राफ के x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का अगर मैं बनाऊं, x1 लूंगी तो y0, y1 लूंगी तो x0, ये लाइन ड्रॉ होगी। लेस देन 1 लेना, लेस देन इक्वल टू 1, तो नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। 0 0 पुट करके देख लो, सेटिस्फाई कर रहा है। 0 प्लस 0 लेस देन 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो नीचे वाला पार्ट आ गया। x ग्रेटर देन 0 तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, और y भी ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो कॉमन पोर्शन आ गया ये वाला। तो इस कॉमन पोर्शन पे आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, आपके पास प्रोबेबिलिटी मतलब कहीं ना कहीं f ऑफ एक्स वाई निकालना है फॉर दीज एक्स वाई जो इनको सेटिस्फाई करें। तो f ऑफ एक्स वाई निकालो, आपकी मर्जी है, पहले dx रखो या पहले dy रखो। जो पहले रखोगे उसी के पैरेलल आपको एक्सेस बनानी पड़ेगी। अगर मैंने dx पैरेलल रखा है, अगर मैंने पहले dx रखा है, तो x के पैरेलल कर्व बनाओ। ये x के पैरेलल कर्व हो गई। कहां से शुरू हो रही है ये x इज इक्वल टू 0, कहां तक जा रही है, इस लाइन तक। ये लाइन क्या थी आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 वाली। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई तक जा रही है। तो कहां से शुरू हुई है, x इज इक्वल टू 0 से, कहां तक जा रही है, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। ठीक है ना, अंदर रखोगे एफ एक्स वाई, ये तो क्वेश्चन में है ही आपके पास। अब y की रेंज देखो, कहां से कहां तक लाई कराऊंगी मैं इस कर्व को, यहां से शुरू करूंगी करानी। y इज इक्वल टू 0 से कहां तक जाऊंगी, इस वाली लाइन तक जाऊंगी, यहाँ तक। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 1 वाली है ना, ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे x तो 0 है, ये 0 वाली लाइन आ रही है। x 0 अगर मैं इसे पुट करूंगी, इंटरसेक्शन है इन दोनों कर्व का, ये वाली कर्व और ये वाली कर्व, इन दोनों का इंटरसेक्शन है ये। तो इनका इंटरसेक्शन निकालना मतलब x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दो, तो y क्या आ गया आपका, 1 ही तो आ गया। तो y है 0 से 1 तक, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप यही पहले dy ले रहे होते तो y की पैरेलल ड्रॉ कर लेते, आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा। घबराना मत, आप कुछ भी रख लो, आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा। क्लियर हुआ ये, किस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके। तो अंदर वाले का ग्राफ बनाना पड़ेगा फिर आपको।